जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव लाया हूं। इस अनुभव को देखने के बाद आप भाव विभोर हो जाओगे। आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत अनुभव है। बिना स्किप किए इस अनुभव को अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हम सबके पूजनीय नीम करोली बाबा का पवित्र समाधि स्थल कहाँ स्थित है, और इसका सही उत्तर है वृंदावन। दोस्तों, फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया। क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है आकांक्षा गौतम जी, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है शेखर नाथ जी, जो कि न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है मधुरिमा घोष जी, जो कि कोलकाता से बिलोंग करती है। मधुरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम की माता का नाम क्या था। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। मेरा नाम पूजा यादव है और मेरी उम्र 20 साल है और मैं राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हूँ। छोटी उम्र से ही मैं हनुमान जी को राखी बांधती आई हूँ और उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मेरे पिताजी नहीं है और मेरी मम्मी पुलिस में जॉब करती है। मम्मी के इनकम से ही हमारा घर चलता है। ये बात 13 जनवरी 2021 की है। जब मम्मी अपने ऑफिस से आ रही थी तब भैया उन्हें लेने गए। घर के पास आते ही एक चौराहे पर मम्मी अचानक स्कूटी से गिर गई। भैया और आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए और चेकअप के बाद पता चला कि उनके सर में नस फट गई है और उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। ये सुनकर हम दोनों भाई बहन तो जैसे हिल गए थे। फिर उन्हें जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मेरे भैया मुझसे 10 साल बड़े हैं, पर वो ज़्यादा दिमाग नहीं चला पाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप घर जाओ, मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रहूंगी। जिस दिन मम्मी को एडमिट किया गया था वो दिन बुधवार का दिन था। मैंने मेरे हनुमान भैया से बार बार प्रार्थना की कि आप मेरे बड़े भाई हैं और इस नाते आप मेरी मम्मी के बड़े बेटे हुए, तो भैया प्लीज मम्मी को बचा लीजिए, उन्हें कुछ मत होने देना। डॉक्टर्स ने मम्मी को इमरजेंसी में ICU में शिफ्ट कर दिया। वहां मम्मी को 3 दिन रखा गया। मेरे कजिन्स भी मेरे साथ हॉस्पिटल में आ गए थे। कुछ दिन वो भी रुके वहां पर। उनमें से एक कजिन के पास कार थी, तो मैं रात में उनकी कार में सोती थी। 16 जनवरी शनिवार के दिन सुबह करीब 5 बजे के आसपास मुझे एक सपना आया कि मैं हॉस्पिटल के सामने वाले रोड पर चल रही हूँ, वो भी अकेले, और मेरे राइट साइड में एक बहुत बड़ी परछाई चल रही है। सच कहूँ जयेश भाई, रियल लाइफ में मैं भूत प्रेत से बहुत डरती हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने उस परछाई से पूछा कि आप कौन हो। उसने जवाब दिया, तुझे उससे क्या मतलब। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो परछाई मेरे साथ साथ ही आ रही थी। तो मैंने दोबारा उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो इस बार वो बहुत ही गुस्से में बोले कि मैं तेरे साथ तेरी माँ के पास जा रहा हूँ। और उनके ऐसा कहते ही मेरी आंख खुल गई। कार की विंडो के बाहर देखा तो हल्का हल्का उजाला हो गया था। फिर मैंने सोचा कि काश उस परछाई की जगह मेरे हनुमान भैया मेरे साथ होते, और ये सोचकर मैं दोबारा सो गई और वो सपना वापस वहीं से शुरू हुआ। इस बार भी मैं रास्ते पे चल रही थी, लेकिन इस बार मेरे राइट साइड में वो परछाई नहीं बल्कि मेरे हनुमान भैया थे। सर पर बड़ा सा सोने का मुकुट, उनके राइट कंधे पे गधा और लाल रंग का लंगोट, और बहुत ऊंचा कद था उनका, और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एक अलग ही तेज था उनमें। और फिर मैंने उनसे पूछा, अरे भैया आप कब आए,
तो हनुमान भैया ने जवाब दिया कि अरे पगली, तूने अभी अभी तो मुझे याद किया कि काश मेरे भैया होते तो मैं आ गया तेरे पास। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने उनसे पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तेरे साथ माँ से मिलने आईसीयू में जा रहा हूँ। तू परेशान मत हो, माँ को हम जल्दी घर लेकर आएंगे। बस इतना देख मेरी आंखें खुल गई। कुछ देर बाद मुझे आईसीयू से कॉल आया। मैं आईसीयू के अंदर गई तो उन्होंने मुझसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए और कहा कि अब आप जल्दी ही ऑपरेशन के लिए डिसाइड करो और बता दो कि आगे क्या करना है। नस फट चुकी थी और कोई तकलीफ होने से पहले हमें ट्रीटमेंट जल्द शुरू करनी होगी। फिर मैं आईसीयू के बाहर आ गई। बाहर आते ही मैंने मेरे कजिन से कहा कि गाड़ी निकालो, हमें अभी हनुमान जी के मंदिर जाना है। मैं हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को नहीं जानती थी, लेकिन हॉस्पिटल के कुछ ही दूर एक गणेश जी का मंदिर था और वहां पास ही में एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी था। मैं वहां गई और मेरे हनुमान भैया के सामने प्रार्थना की और उनको भोग लगाया और वहां से आते समय हनुमान जी की भभूत और एक हनुमान चालीसा अपने साथ ले गई। हॉस्पिटल आते ही जब मैं मम्मी से मिलने अंदर गई तो मैंने चुपके से अपने हाथ में हनुमान जी की भभूत ली और अंदर जाकर मम्मी के सर पर हाथ फेरने के बहाने उनके सर पे भभूति लगा दी और माँ के पास हनुमान चालीसा रख कर आ गई। फिर मैंने घर के कुछ बड़े लोगों को बुलाया और हमने डिसाइड किया कि मम्मी का ऑपरेशन ना करवाकर हम लोग एम्बुलाइजेशन करवाएंगे, जिसमें बिना कट लगाए, बिना सर को खोले, सर के अंदर जहां नस फटी थी वहां कॉइलिंग करके उसे बंद कर दिया जाएगा ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा कोई पीड़ा ना हो। अगले दिन रविवार की शाम को 4 बजे के आसपास मम्मी को एम्बुलाइजेशन के लिए ले जाया गया। मैं बहुत डर रही थी, बार बार हनुमान भैया को याद करके बजरंग बाण का पाठ कर रही थी। बार बार हनुमान भैया से यही बोल रही थी कि भैया मेरी राखी की लाज रख देना, माँ को सही सलामत बाहर ले आना। एम्बुलाइजेशन के पहले ही डॉक्टर ने मुझे एम्बुलाइजेशन के बारे में सारी डिटेल्स बता दी थी। ये भी कहा था कि सिर्फ 10 से 15% चांस होते हैं कि एम्बुलाइजेशन सक्सेस ना हो, बाकी तो हमेशा सक्सेस हो जाता है। कुछ घंटों बाद मम्मी को बाहर लाया गया और डॉक्टर ने कहा कि एम्बुलाइजेशन 100% सक्सेसफुल रहा है। ये सुनकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। उस दिन के बाद डॉक्टर ने मम्मी को 2 दिन तक आईसीयू में ही रखा। मंगलवार की शाम को मम्मी को आईसीयू से सेमी डिलक्स वार्ड में शिफ्ट करवाया गया और वहां मम्मी की हालत बिगड़ने लगी। उनके सर में दर्द होता और वो दर्द सर पे हाथ रखने से ही खत्म हो जाता। उनका बीपी कभी हाई तो कभी लो हो जाता। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे लगा कि माँ नहीं बच पाएगी, पर धीरे धीरे मेरे हनुमान भैया की कृपा से सब ठीक हो गया। फिर इतने में ही डॉक्टर की टीम आई और मम्मी का चेकअप किया और उन्होंने कहा कि अब आप पहले से काफ़ी बेहतर है और आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा और उनके इंजेक्शंस भी बंद हो गए। और अगले मंगलवार को मैं मम्मी को घर लेकर वापस आई। वहां से आते ही मैंने माँ को घर छोड़ा और भैया उनको घर के अंदर ले गए। मैं घर के अंदर भी नहीं गई और अपनी एक बचपन की दोस्त के साथ हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए प्रसाद लेने चली गई। मैंने दुकान वाले से कहा कि आप मुझे आधा किलो के बेसन के लड्डू 2 डिब्बों में दे दो और फिर न जाने मन में क्या आया कि मैंने दुकान वाले से कहा कि आप पाव भर लड्डू अलग दे देना। और जब मैं मंदिर गई तो मैंने नोटिस किया कि 1.25 किलो के लड्डू प्रसाद लेकर आई हूँ। शायद मेरे हनुमान भैया यही चाहते होंगे। अब मेरी मम्मी हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल ठीक है, बस उनकी कुछ दवाइयाँ चल रही है। बस आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं तो वो भी हमारे भरोसे की परीक्षा लेते हैं। हमें हारना नहीं चाहिए, बस उन पे भरोसा रखना चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरे हनुमान भैया नहीं कर सकते। मन में कोई शंका ना रखो, भरोसा रखो उन पर। हमेशा से मैं जब भी किसी तकलीफ में होती हूँ तो मेरे हनुमान भैया मुझसे सपने में मिलने जरूर आते हैं। वो मुझे हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने अटूट विश्वास में कितनी ताकत होती है और जिस भाव से उनकी भक्ति करते हैं उस भाव में वे आपकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। जैसे इन भक्त ने उन्हें बड़ा भाई माना है तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता करने पहुंच जाएंगे। तो चिंता ना करें,
जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु कोई ना कोई रास्ता ऐसा दिखाएंगे कि आपको उस संकट से वे आसानी से बाहर निकाल लेंगे। और धन्यवाद बहन, इतना इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए। आप नहीं जानते कि आपके इस अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। वंस अगेन धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं बहुत ही मोटिवेशनल पंक्तियां लाया हूं हनुमान जी से जुड़ी, जिसे सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक विद्वान ने कहा है, भविष्य को वह समय मत बनने दीजिए जब आप यह इच्छा करें कि आपको वह करना चाहिए था जो आप अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय इस जीवन की सबसे मूल्यवान संपदा है। हनुमान जी समय की महत्ता को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वह बिना देर किए माता सीता की कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम तक पहुंचाते हैं। नागपाश से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए अकेले ही गरुड़ जी को बुलाने चल देते हैं। आधी रात में ही हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने पहुंच जाते हैं, और जब लगता है कि वह बूटी की पहचान नहीं कर सकेंगे तो बिना देर किए सारा पहाड़ ही उठाकर चल देते हैं। इसलिए जो कोई भी एक अच्छे भविष्य का आनंद लेना चाहता है, उसे हनुमान जी के जीवन से शिक्षा लेते हुए अपने वर्तमान के एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त ही जिंदगी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जय श्री राम। एक और लाइफ लेसन जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं दोस्तों, इसलिए हर बार कहता हूं कि हनुमान जी की पूजा पाठ के साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानें, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दोस्तों, ये पंक्तियां कैसी लगी और आज का अनुभव कैसा लगा, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।